दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, क्या आप आरएसएस यानी कि संघ परिवार की विचारधारा में विश्वास रखते हैं? क्या आप संघ परिवार के जो शीर्ष हैं देश में, जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनकी बातों को मानते हैं आप? यदि आप उनकी बातों को मानते हैं और आप यदि संघ की विचारधारा में भरोसा करते हैं तो ये सवाल जो है वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, आपके घर के लिए थोड़ी तकलीफ पैदा कर सकता है, आपका जो माइंड सेट है ना उसके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। इसके अलावा हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो समाज में या देश में जिसमें तरक्की हो, जिसमें एकता हो, जिसमें अखंडता की बात हो, देश को सार्वभौमिक तौर पर एक रखा जा सके, उसके लिए यदि कोई प्रयास करने की यदि कभी बात आती है तो वो हम सिर्फ बहस मुबाहिसों तक ही उसमें सीमित रहते हैं। और प्रैक्टिकल जब करने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये हमारा पड़ोसी करे। मतलब भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, आपका अपना बच्चा खुद कुछ नहीं करे, आप खुद कुछ नहीं करना चाहें, ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस की विचारधारा की। दरअसल आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया है। और आश्चर्य की बात यह कि उनका ये जो कमाल का काम है ये देश में बहस का मुद्दा बनना चाहिए था। देश के प्रमुख मीडिया हाउस में इस बारे में प्रमुखता से प्रथम पेज पर खबर छापी जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी अच्छी खबरों को जो सकारात्मक पहल की जाती है, जिसके माध्यम से देश की एकता को जोड़ने, सामाजिक एकता को, सामाजिक बुराइयों को जो दूर करने की बात होती है, ऐसी खबरें अखबारों में प्रथम पेज पर स्थान नहीं पाती हैं, और पाती भी हैं बहुत छोटे हिस्से में पाती हैं। तो मोहन भागवत ने किया ये कि अक्षय तृतीया के दिन वाराणसी में 125 जोड़ों का कन्यादान करवाया, और लड़कियों का। ये जो मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, ये उन्होंने किया। उसमें स्वर्ण थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, दलित थे, सब थे। उन सब का उन्होंने कन्यादान करवाया। ये शुरुआत की है पहली बार आरएसएस ने, ये बताने के लिए कि आरएसएस जातिवाद का में विश्वास नहीं रखती है और जाति प्रथा को दूर करना चाहती है। ये पहला शायद प्रैक्टिकल प्रयास आरएसएस की तरफ से हुआ है। ऐसा प्रयास इससे पहले केवल आरएसएस बात जरूर करती थी, हिंदू एकता की बात करती थी और तमाम चीजों की बात करती रही है। लेकिन आरएसएस को ये पता अच्छी तरह चल गया कि ये जब तक जातिवाद मौजूद है देश में, जब तक हिंदू एकता संभव नहीं है। चाहे आप कितना ही गरज बरस लें, हिंदू एकता तभी संभव होगी जब ये जातिवाद का जो बीच में जो दीवार खड़ी हुई है, जब तक ये दीवार नहीं गिराई जाएगी तब तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप जातिवाद से लड़कर हिंदुओं को एक करें। तो ये चुनौती दरअसल आरएसएस के सामने, संघ परिवार के सामने, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं भागवत, उन्होंने कई मौकों पर इस बात की चर्चा करी। आखिरकार उनको ये लगने लगा कि ये जो है केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया और वाराणसी में अक्षय तृतीया पर यानी कि परसों ये आयोजन किया गया, जिसमें 125 जोड़ों का विवाह कराया गया। और उसमें आप जानते हैं कि अभी तक खबरें तो ऐसी आती रही हैं पूरे देश भर से। खास तौर से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, कि दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया गया या स्वर्णों के मोहल्ले में से दलित को नहीं गुजरने दिया गया, इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये जो प्रयास किया गया वाराणसी में, वो यही प्रयास किया गया कि ये जो जाति की दीवार है, इसमें मोहन भागवत ने दरअसल एक सुराख कर दिया है। अब सवाल ये कि ये जो सुराख कर दिया है जातिवाद की दीवार को ढाने के लिए, उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या जो आरएसएस के में जो भरोसा करते हैं, उसकी विचारधारा पे जो खूब बहस करते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको ऐसे हजारों लाखों ट्वीट मिल जाएंगे, ऐसे मीम्स मिल जाएंगे आपको, जो आरएसएस के पक्ष में, कट्टर हिंदुओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही बात खुद के बदलाव की आती है, जातिवाद को हटाने की आती है, तब कोई आगे बढ़कर इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि कोई अंतर जातीय में, अंतर सांप्रदाय में
अंतर धार्मिक शादी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक आरएसएस की सोच वहां तक नहीं पहुंची है। वो तो फिर हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श दिन होगा कि कभी यदि ऐसा हो जाए कि आप अंतर धार्मिक शादियों की बात करें, जिससे ये धर्म का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ये सांप्रदायिक जो वैमनस्य है जो हिंदुओं और मुसलमानों या क्रिश्चियनों में फैला हुआ है या दूसरों में औरों में फैला हुआ है, ये हमेशा के लिए तभी जड़ मूल से खत्म हो सकता है जब अंतर धार्मिक विवाह हो। लेकिन ये तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है। फिलहाल तो जो है वो जातियों के अंदर ही आपस में ही जो शादियां नहीं हो रही हैं और जो संबंध नहीं हो रहे हैं, और ऑनर किलिंग जबरदस्त होती है। आप जानते हैं कि पूरे देश में ऑनर किलिंग का मामला सुर्खियों में रहता है। मैं आपको बताता चलूं, अभी हाल ही की बात है कि करनाल की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है कि उन्होंने ऑनर किलिंग के लिए अपने घर में अपनी बेटी की उन्होंने जान ले ली। तो ये जो मुद्दा है केवल ये यही नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए पूरे देश में, आप कर्नाटक चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, उत्तर भारत में आप कहीं भी देख लीजिए, ऑनर किलिंग के नाम पर बहुत सारी जातियां हिंसा वारदात होती रहती हैं। खाप पंचायतें राजस्थान में हो या हरियाणा में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये जो हालत है देश की कि दूसरी जातियों में शादी करने पर जो जोड़ा है वो दर दर मारा मारा फिरता है, उसको कोई कानून का सहारा नहीं मिलता, और बहुत सारे मामलों में अदालत ही आगे आकर उनको सुरक्षा की व्यवस्था उनको देती हैं और उनके बचाव का इंतजाम करती हैं। लेकिन सरकार और शासन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल कोई रुचि नहीं दिखाते कि इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाए और ऐसे जोड़ों को जो अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं उनको बचाया जाए। अंतर धार्मिक विवाह के लिए तो आप जानते हैं कि कानून बन रहा है, कई प्रदेशों में बन चुका है कि यदि कोई मुसलमान से शादी करेगा तो वो आसानी से पॉसिबल नहीं है शादी करना। लेकिन अंतरजातीय जहां तक शादी की बात है, उसमें भी जो राज्यों की सरकारें हैं वो आसानी से उनको प्रोटेक्शन नहीं देती हैं, पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा नहीं करता है, और बहुत सारे मामलों में अदालतों से जाकर उनको सुरक्षा की गुहार करनी पड़ती है, तब जाकर उनकी कोई मदद मिलती है। तो ये दोस्तों देश में हालत हो चुकी है। जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि उनको जड़ मूल से उखाड़ना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि शायद आरएसएस ने इस मामले में, संघ परिवार ने बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है। ऐसा काम जो कोई दूसरा संगठन नहीं कर सकता। ये केवल आरएसएस ने ही, भागवत ने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक इस लाइन पे चली है। आप जानते हैं कि तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, और इससे पहले जो सरकारें आती जाती रही हैं चाहे राज्यों में, वो कहीं ना कहीं जातिवाद का के जो कुचक्र है उसमें जरूर दरअसल फंस के भी रह गई हैं। कोई भी जाति का बड़ा नेता होता है, वो जब चुनाव जीतता है तो वो ये मान के चलता है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा, उसी की मर्जी से पूरा प्रदेश चलेगा, पार्टी चलेगी। लेकिन भाजपा ने परोक्ष तौर पर कहीं ना कहीं इस मिथ को तोड़ा है। ये जो एक माहौल बना रखा था पूरा देश में कि जाति का जो बड़ा लीडर है उसी के आगे पार्टी आगे पीछे घूमेगी और उसकी बात मानने को मजबूर होगी। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक इस मिथ को, भ्रम को तोड़ा है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आना, जब आपको पता होगा जब मुख्यमंत्रियों का जब चयन किया गया था राजस्थान मध्य प्रदेश में, तब ये नहीं देखा गया कि ये किस जाति का है, ये किस धर्म से आता है। और जो जातिवाद के जो बड़े चेहरे थे, जिनका नाम तीनों प्रदेशों में जातिवाद के लिए माना जाता था कि इनका नाम बड़ा, इनकी बड़ी जाति की फोर्स है। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, वो नाम लेना आज की मौके पर ठीक नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो जातिवाद के बड़े चेहरे कौन से हैं। तो पूरी बीजेपी ने यह तय कर लिया कि इनमें से किसी चेहरे को आगे नहीं लाना है। इसका दो फायदा बीजेपी को हुआ। एक तो वो जो ब्लैकमेल करते थे जातिवाद के आधार पर नेता, कि मनमर्जी आए वो जो करेंगे और पार्टी के लाइन लेंथ के खिलाफ काम करेंगे, वो बंद हो गया। दूसरा, ये जो क्लेम करते थे कि मेरे पास इतने सारे विधायक हैं और मेरी जाति के इतने विधायक हैं तो मुख्यमंत्री मुझे ही बनाया जाए, ये भ्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक तोड़ दिया है। और बीजेपी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाकर यह साफ जाहिर कर दिया कि इस देश में जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है।
तो जो भागवत ने जो प्रयास किया है वो मैं कह रहा हूं आप उसकी सराहना करनी चाहिए और इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भी इस बात को पूरे देश तक, अपने मित्रों तक, अपने परिजनों तक, दोस्तों तक फैलाई जा सकती है कि भागवत ने क्या कहा है और उनकी क्या मंशा है। तो यदि आपकी वाकई में आरएसएस में सच्ची श्रद्धा है, आप मानते हैं कि आरएसएस देशभक्त है और आरएसएस ऐसा संगठन है जो हिंदुओं की भलाई के लिए काम करता है, तो केवल आपको एक पक्ष नहीं मानना होगा, आपको उसके दूसरे पक्षों पर भी विचार करना होगा। और उसका एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आरएसएस ने एक मशाल जलाई है, उस मशाल को आपको जलाते हुए सूरज बनाना है। वो केवल भागवत साहब या आरएसएस नहीं कर सकती। जब तक आप जैसे उसके समर्थक, उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग जब तक उसका हाथ नहीं थामेंगे, जब तक उसके कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, तब तक आप वो बड़ा रास्ता सफर तय नहीं कर सकते जो जातिवाद ने जो मार्ग बंद कर रखा है देश की तरक्की का। बहुत भारी नुकसान होता है जातिवाद के कारण। आज जो देश में जातिवाद के कारण जो अराजकता टाइप चीज फैली हुई है, बहुत सारे जातियों में आपस में झगड़े हैं, उनमें गांवों में झगड़े आप देख लीजिए, लोग जातियों के आधार पर, अनुसूचित जनजाति का है, दलित है, उसका पानी नहीं पीते हैं, उसके घर नहीं जाते हैं। तो आरएसएस चाहता है कि हिंदुओं की एकता और जो उनमें आपस में परस्पर सहयोग हो, सद्भाव हो, उसका तरीका यही है कि इनमें अंतर जातीय विवाह हो। लेकिन ये जो 125 जोड़े हैं दोस्तों, ये गरीब लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं। जब तक समाज का अग्रिम वर्ग, समाज का जो मध्यम वर्ग है, जिसमें जो समाज को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्ग जब तक आगे नहीं आएगा अंतरजातीय विवाह के मामलों में, तब तक आरएसएस का ये सपना या देश का ये सपना आप कहें कि वो साकार नहीं हो पाएगा और हम ऐसे ही खंड खंड बटे रहेंगे। और आज इसी खंड खंड बटने की वजह में जो तरक्की हमें वाकई में करनी चाहिए थी, जो रफ्तार हमारी तरक्की की होनी चाहिए थी, उसमें वो तरक्की में यदि कहीं ब्रेक लग रहा है तो वो जातिवाद के कारण लग रहा है। और ये ब्रेक तभी हटेगा जब आप बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोग इस मुद्दे को पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं अपना योगदान और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जो मोहन भागवत ने कहा है उसकी लाइन पर चलेंगे। केवल विचारधारा में समर्थन कर देने से कोई बदलाव आने वाला नहीं है। केवल बहस से, तर्क से, वितर्क से, सोशल मीडिया पर कुतर्क या तर्कों से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव यदि आप चाहते हैं तो खुद के घर से उसकी शुरुआत करनी होगी, जो मोहन भागवत ने अपने घर से, यानी कि अपने संगठन से जिसकी शुरुआत की है। तो ये देखना है दोस्तों कि अब आगे क्या होता है इस मामले में। आगे क्या कोई बहुत बड़ा आयोजन आरएसएस ऐसा करेगा क्या? बहुत भारी संख्या में लोग उसमें, अभी केवल 125 जोड़ों का विवाह करवाया है मोहन भागवत ने, तो क्या उसमें ऐसा संभव है कि क्या हजारों जोड़े उसमें शामिल हो जाएं और मध्यम वर्ग और उसमें समाज का जो अच्छा तबका है, जो पैसे वाला तबका है, जो पावरफुल है, जो समाज में अधिकारी वर्ग हैं, जो सरकारी नौकरियों में बड़े अधिकारी हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हैं, बड़ी वेतन और सुविधाओं के मालिक हैं, क्या वो ऐसे सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे? अंतरजातीय विवाह समारोह में वो शामिल होंगे? क्या वो अपने बच्चों का विवाह इस तरह से करवाएंगे? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है दोस्तों। ये देखना है कि क्या आरएसएस की विचारधारा में जो लोग वाकई विश्वास रखते हैं, क्या वो उस पर चलना भी चाहते हैं, या केवल मुखौटा है जो दूसरा लगा के चलेगा और हम उसमें खुद कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।